एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की दिल्ली से, जहां एलनाबाद उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी मुख्यालय पहुंचे ओपी धनखड़। तो बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। गोविंद कांडा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी, जहां प्रभारी विनोद तावड़े के साथ बैठक होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर, एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। बता दें आपको, उम्मीदवार को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि आज उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। वहीं गोविंद कांडा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। प्रभारी विनोद तावड़े और ओपी धनखड़ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बैठक करेंगे। तो बड़ी जानकारी एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़। गोविंद कांडा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और यहां बैठक होगी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग, जहां प्रभारी विनोद तावड़े के साथ बैठक की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता दिल्ली से स्पर्श शर्मा और चंडीगढ़ से पवन सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ। पहला सवाल मैं स्पर्श आपसे ही लेना चाहूंगा, मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, दिल्ली में बीजेपी एलनाबाद उपचुनाव को लेकर आज उम्मीदवार का पूरी तरीके से मंथन, या फिर कहें कि उम्मीदवार का जो नाम है वो फाइनल करती हुई नजर आएगी। इस वक्त बीजेपी दफ्तर में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जो है मौजूद है। उसके अलावा हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी है विनोद तावड़े, वो भी बीजेपी दफ्तर में जो है मौजूद है। और उसके अलावा हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए गोविंद कांडा, वो भी जो है बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी जो है संभावना ये लगाई जा रही है कि गोविंद कांडा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं उम्मीदवार जो है एलनाबाद उपचुनाव के लिए जो है होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि सिरसा अगर क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं वो जो है करवाते हुए वहां पर जो है नजर आते हैं। तो ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी में हाल फिलहाल में शामिल हुए तमाम समीकरण की बात की जाए या फिर तमाम जो चीजें घटनाक्रम जिस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, उससे लगता हुआ नजर आ रहा है कि जो है गोविंद कांडा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि आज जो है पैनल पर जो है डिस्कशन कहीं ना कहीं किया जाएगा, क्योंकि कई सारे नामों का जो पैनल है वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है बनाया गया है। और उस पैनल पर जो है डिस्कशन फिलहाल ओम प्रकाश धनखड़ और जो विनोद तावड़े हरियाणा बीजेपी के प्रभारी, वो जो है कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ सकते हैं। इस पर क्या समझा जाए, जिस तरह से मीटिंग आज हो रही है, गोविंद कांडा भी पहुंच चुके हैं मीटिंग के लिए, तो क्या समझा जाए सिर्फ आधिकारिक तौर पर ही ऐलान होना बाकी रह गया है, कहीं ना कहीं मोहर लग चुकी है इस नाम पर? देखिए, बिल्कुल इंतजार लेकिन करना होगा कि कब जो है भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है वहां से लिस्ट जो है आउट होती हुई नजर आती है। क्योंकि हमने देखा है कि मौके पर कई सारे नाम जो है कटते हुए नजर आते हैं। लेकिन कल से ही हरियाणा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, वो दिल्ली में जो है मौजूद है। कल भी जो है हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शाम को विनोद तावड़े हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनसे बातचीत की थी। उस बातचीत के दौरान भी एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार को लेकर जो है चर्चा की गई थी। हो सकता है कि उस बातचीत के दौरान भी जो है पैनल को लेकर जो है चर्चा की गई हो और उसके बाद जो विनोद तावड़े उन्होंने कहा हो कि आप जो है एक बार गोविंद कांडा जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए उनको दिल्ली बुलाइए, उनके बारे में जो है और जानकारी जो है कहीं ना कहीं जो है लेते हुए वो नजर आएंगे। और उसके बाद हो सकता है कि अंतिम मोहर जो है कहीं ना कहीं गोविंद कांडा के नाम पर लगते हुए नजर आए। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि एक बड़ा पैनल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एलनाबाद उपचुनाव के संबंध में जो है उम्मीदवार चयन के लिए बनाया गया था। बिल्कुल स्पष्ट आप बने रहिए। पवन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बड़ा पैनल बनाया गया था, 17 नामों की सूची सामने आई थी, जिसमें गोविंद कांडा सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि नाम आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है आज। ऐसे में क्या ऐसे पहलू रहे, क्या ऐसे पक्ष रहे जो गोविंद कांडा के पक्ष में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो सबसे मजबूत दावेदार कहीं ना कहीं नजर आए हैं? बिल्कुल, देखिए एलनाबाद का उपचुनाव जो है वो तीनों जो राजनीतिक दल हैं, जिसमें खास तौर पर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस, तीनों के लिए ही एक बड़ी परीक्षा है। चूंकि
इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा दिया था और एक बार फिर अभय चौटाला मैदान में है। इंडियन नेशनल लोकदल को अपना इतिहास दोहराना है। किसानों के समर्थन का दावा करके जो इस्तीफा दिया था, अब कितना उनको लोगों का साथ मिलता है, ये जो है वो चैलेंज है। इसी तरह से बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी की जो गठबंधन की सरकार है वो किसान हितैषी होने का दम भरती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी और किसानों के हित की बात सरकार करती है। तो ऐसे में गठबंधन सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर जो उपचुनाव के तौर पर एक सेमीफाइनल मैच जो जिसे हम कह सकते हैं वो होने जा रहा है, तो गठबंधन सरकार के लिए भी एक परीक्षा है, कांग्रेस के लिए भी एक वापसी करना एक परीक्षा है। तो ऐसे में जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है उनको गोविंद कांडा से मजबूत कोई एलनाबाद के लिए उम्मीदवार समझ में नहीं आया और यही वजह है कि रविवार को दोपहर के करीब 1 बजे गोविंद कांडा जो है वो पार्टी में शामिल होते हैं और अभी तक उनको शामिल हुए 72 घंटे का समय पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर जो है वो गोविंद कांडा पहुंच गए हैं और पार्टी के जो बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े वहां मौजूद हैं। तो ऐसा लगता है कि गोविंद कांडा के नाम की महज औपचारिकताएं बाकी है और गठबंधन का उम्मीदवार एलनाबाद उपचुनाव के लिए गोविंद कांडा को तय किया जा सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है गठबंधन सरकार के लिए और यही वजह है कि अपने किसी चेहरे पर दाव बीजेपी ने नहीं लगाया, बल्कि हरियाणा लोकहित पार्टी के जो प्रमुख हैं गोविंद कांडा पार्टी अपनी से अलग होते हैं। रविवार को दोपहर 1 बजे पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उनका 17 उम्मीदवारों की जो सूची है उसमें उनका नाम शामिल कर लिया जाता है और प्रमुख उम्मीदवारों में उनका नाम शामिल कर लिया जाता है। जो प्रबल दावेदार है उसमें वो उस दौड़ में आगे आ जाते हैं और अब जो है वो आज दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ये गठबंधन का जो उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन गोविंद कांडा को लगभग तय माना जा रहा है। ये बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को सबसे मजबूत उम्मीदवार नजर आए हैं और यही वजह है कि इनको पार्टी की सदस्यता दी गई है और अब मैदान में उतारने की भी तैयारी है। पवन, आपने जैसा बताया रविवार को ही पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और 72 घंटे का वक्त अभी गुजरा नहीं है, लेकिन सबसे मजबूत दावेदार वो एलनाबाद उपचुनाव को लेकर माने जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके हरियाणा के बीजेपी नेताओं से बातचीत हुई हो तो वो क्या पक्ष रखते हैं इसको लेकर अपना? देखिए, अब इसके पीछे जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं या पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी चुनाव समिति के सदस्य हैं रामविलास शर्मा, उनके साथ जब चुनाव समिति की बैठक रविवार को हुई थी और उसके बाद जब बात की गई तो उनका यही कहना था कि गोविंद कांडा ने पार्टी में आस्था जताई है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और जो 17 उम्मीदवारों का पैनल है उसमें गोविंद कांडा भी शामिल है। लेकिन गोविंद कांडा ने जिस तरह से 16 और लोगों के नाम को पीछे छोड़ते हुए एकदम नंबर 1 पर आ गए और अब उनको टिकट देकर मैदान में उतारने की जो तैयारी चल रही है, हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो तैयारी है उससे ये समझा जा सकता है कि बीजेपी को गठबंधन को वहां पर गोविंद कांडा से ज्यादा मजबूत कोई दावेदार नजर नहीं आया और यही वजह है कि उनको पार्टी ज्वाइन करवाई गई। पार्टी ज्वाइन करवाने के बाद उनको दावेदारों की सूची में शामिल किया गया और अब उनका नाम का औपचारिक ऐलान जो है वो कभी भी हो सकता है। ऐसे में ये जो है वो जरूर है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि जो गोविंद कांडा है वो जब पार्टी में आ गए हैं और उनको वहां पर जिताऊ उम्मीदवार चाहिए जो अभय चौटाला और कांग्रेस के उम्मीदवार का कड़ा मुकाबला कर सके और गठबंधन वहां पर जीत सके, तो गोविंद कांडा जो है वो उनमें से 17 की नाम की सूची में से एक है। जी पवन, जैसा आपने कहा और तमाम जो खबरें चल रही हैं, जिस तरह से आज ये मीटिंग आज हो रही है, ऐसे में क्या समझा जाए? सिरसा से उनके भाई विधायक हैं, क्या कुछ ऐसे माहौल हैं, राजनीतिक समीकरण हैं कि जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन एलनाबाद उपचुनाव में गोविंद कांडा को उम्मीदवार बनाने जा रहा है या बना सकता है? देखिए, एलनाबाद उपचुनाव जो है वो ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब अभय सिंह चौटाला ने 27 जनवरी को ये कह के अपनी सीट से इस्तीफा दिया था कि मैं किसानों की मांग का समर्थन करता हूं
और 26 जनवरी तक अगर केंद्र सरकार ने किसानों की मांग को पूरा नहीं किया तो मैं उनके समर्थन के चलते 27 जनवरी को हरियाणा की विधानसभा की एलनाबाद की जो सीट है उससे इस्तीफा दे रहा हूं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वहां पर जो राजनीतिक समीकरण अब आज की स्थिति के हैं वो यही है कि इंडियन नेशनल लोकदल से अभय सिंह चौटाला मैदान में आ चुके हैं। 3 बार वो वहां से विधायक रहे हैं, 8 बार से भी ज्यादा जो है वो एलनाबाद सीट चौटाला परिवार या इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रही है, और अब 8 बार वहां पर चौटाला परिवार से या इनेलो से ही उम्मीदवार विजयी हुए हैं। तो ऐसे में आप ये समझिए कि वहां पर एलनाबाद जो है वो चौटाला परिवार का, इंडियन नेशनल लोकदल का एक तरह का गढ़ उसे माना जा सकता है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जो सबसे बड़ा नाम चर्चा में है वो है पवन बेनीवाल का। हालांकि अभी उनके नाम की कोई अंतिम मोहर नहीं लगी है, लेकिन 2014 और 2019 बिल्कुल पवन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली से, जहां मीटिंग आज होने जा रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग। और लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम उनके साथ लोग मौजूद हैं। बता दें आपको, बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं ओपी धनखड़, और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर, और हमारे साथ स्पर्श लगातार बने हुए। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो जो है यहाँ पर मौजूद हैं। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके अलावा गोविंद कांडा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और औपचारिक रूप से पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन फिलहाल विनोद तावड़े की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर वो शामिल होते हुए जो है यहाँ जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में एलनाबाद उपचुनाव जो है यहाँ पर जो है प्रदेश में होने वाला है, तो उसको लेकर तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो समीकरण है, वो कहीं ना कहीं जो है साधने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। कौन उम्मीदवार हो सकता है, इसके लिए जो है फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन तस्वीरें हम जो है जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से औपचारिक तौर पर जो शामिल है वो जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो है जो गोविंद कांडा है वो कहीं ना कहीं जो है होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे कब तक जो है जो नाम का अनाउंसमेंट है वो होता हुआ नजर आएगा, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल हम यही देख रहे हैं कि फिलहाल जो बैठक है वो यहाँ पर जो है होती हुई नजर आ रही है। और तमाम बड़े नेताओं की बात करें, ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें, या फिर प्रभारी जो है विनोद तावड़े उनकी बात करें, सिरसा से जो सांसद हैं सुनीता दुग्गल उनकी बात करें, गोविंद कांडा की बात करें, वो तमाम जो नेता है यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो चूंकि एलनाबाद में उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी किसके ऊपर दावेदारी जो है वो लगाती हुई नजर आएगी, उसके लिए जो है इंतजार करना होगा। आज या फिर कल जो है टिकट का अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो तस्वीरें अभी फिलहाल सामने आती हुई नजर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये आज जो है तमाम चीजें बयां जो है करती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा पैनल, 17 नामों का जो पैनल है वो पिछले दिनों जो है बनाया था, और उसके बाद ये तस्वीरें जो है फिलहाल जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है फिलहाल जो गोविंद कांडा है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। स्पर्श, आधिकारिक तौर पर ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस मीटिंग से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो गोविंद कांडा के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, क्या कहती है वो? क्या कुछ माहौल इस मीटिंग में बना हुआ है? स्पर्श, आप तक हमारी बात पहुंच रही है? तो पवन सिवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वहीं चंडीगढ़ से। पवन, मीटिंग आधिकारिक तौर पर अब शुरू होने जा रही है। तमाम इस दौरान वो पार्टी में शामिल भी हुए तावड़े की मौजूदगी में एक बार फिर से। लेकिन जो चेहरे पर खुशी, गोविंद कांडा के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही थी, वो तो ये बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं नाम पर मोहर लग चुकी है और अब से थोड़ी देर में या फिर हो सकता है आने वाले वक्त में ऐलान कर दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए गोविंद कांडा जो है वो आज दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर जो है वो मौजूद है गोविंद कांडा। वहां पर हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में विधिवत तौर पर पार्टी की जो औपचारिकता है वो पूरी कर रही हैं, और कमल के फूल का जो पटका है वो पहनकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हालांकि गोविंद कांडा जो है वो रविवार को
सिरसा में बीजेपी के जो जिला के महामंत्री है, पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज, उनकी मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, पार्टी का पटका पहन चुके हैं और अपना नाम उन 17 उम्मीदवारों की सूची में शुमार करवा चुके हैं जो बीजेपी ने एलनाबाद उपचुनाव के लिए पैनल तैयार किया है। और इसी बीच आज गोविंद कांडा अब दिल्ली है, बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और उनकी वहां पर औपचारिकता के साथ ज्वाइनिंग कहें या यूं कहें कि एक विधिवत तौर पर प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के जो बीजेपी के प्रभारी हैं उनकी मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। थोड़ी देर बाद जो है वो जो बैठक है वो बैठक होगी और जो चर्चाएं हैं, कयास है, वो यही है कि गोविंद कांडा की जिस तरह से आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी में एंट्री है और उस एंट्री के बाद उनका जो 17 उम्मीदवारों के पैनल में नाम शामिल किया जाना है, वो ये संकेत दे रहा है कि एलनाबाद के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर कमल के फूल के निशान पर गोविंद कांडा को मैदान में उतारा जा सकता है। बिल्कुल पवन, उतारा जा सकता है मैदान में। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही है वो इसी तरफ इशारा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपकी तमाम जानकारी का और दिल्ली से स्पर्श शर्मा का तमाम शुक्रिया।